दोस्तों सांड के पैर की नीचे की मिट्टी लेकर के उसमें यदि आपने काली राई डाल करके और आपने इस जगह पर फेंक दिया और आपने उस समय शत्रु का नाम ले लिया, तो दोस्तों यकीन मानिए वो जो शत्रु जो आपको परेशान कर रहा है, पूरी तरह से आपको बर्बाद कर देना चाहता है, या फिर ऐसा शत्रु जो कि पूरी तरह से आपको घेराबंदी करे हुए रखा हुआ है, यानी कि वो आपको धमकियां देता है, गिदड़ भपकियां देता है, तो दोस्तों इस तरह का जो शत्रु है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद होगा। अब इस प्रयोग को करना कैसे है, किस तरह से करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, और दोस्तों यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो सबसे बढ़िया बात रहती है। चलिए दोस्तों, इस प्रयोग को कब करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है और कैसे इससे दुश्मनों का नाश होगा। देखिए दोस्तों, आजकल जो दुश्मन है वो इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे कि आपको इतने दोस्त नहीं मिलेंगे जितने आपको दुश्मन मिलेंगे। मतलब कि ये मान लीजिए कि आप एक मिलोगे तो 10 से एक ढूंढोगे तो 10 दुश्मन मिलेंगे, बिना ढूंढे दोस्तों आपको दुश्मन मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आजकल ढूंढने पर भी दोस्त नहीं मिल रहे हैं, यानी कि आजकल कलयुग में ऐसा ही हो रहा है, लोग एक दूसरे से जल रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक दूसरे से इतना जलते हैं कि ये वो यूं सोचते हैं कि ये तरक्की ही क्यों कर रहा है। दोस्तों यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आपके जो दुश्मन है वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करने में लगे हुए हैं और बहुत ज्यादा आपको दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, दिक्कतें दे रहे हैं, दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस उपाय को करना किस दिन है। इस उपाय को आपको कर सकते हैं दोस्तों मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन और दोस्तों गुरुवार के दिन, या फिर आप शनिवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। साथ में इस उपाय को करने का जो दिन वो है वो सुबह के समय है, यानी कि समय है वो सुबह के समय आप कर सकते हैं, कि सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। बड़ी आसानी से इसको किया जा सकता है। अब दोस्तों कैसे आपको इसको करना है, देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले आपको सुबह जैसे आप उठ गए, आपने नित्य कर्म करा, मतलब कि आप नालिए धो लिए, उसके बाद इस प्रयोग को करेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए कोई दुश्मन ऐसा है जो आप पर नजरें गड़ा के बैठा रहता है, सामने से जबरदस्ती आकर के पैसों की डिमांड करने लग जाता है, जबरदस्ती आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की सोचता है, या फिर ऐसा दुश्मन जिन्होंने और भी शत्रु भड़का दिए। मान लीजिए कोई एक शत्रु है, उसने आपके 3 व्यक्तियों को और भड़का दिया आपके खिलाफ, तो वो 3 भी आपके शत्रु हो गए, तो यानी आप टोटल शत्रु कितने हो गए आपके 4। अब वो 4 व्यक्ति और 4 को भड़काएंगे, तो अब टोटल कितने हो गए 8। अब वो 8 व्यक्ति और 4 को भड़काएंगे, तो ऐसे दोस्तों शत्रु जो है बढ़ते चले जाते हैं, यानी आपके खिलाफ जो है गुटबाजी शुरू हो गई है। अब गुटबाजी के कारण क्या है कि आप कहीं भी जाते हैं तो आपको सबके सामने नीचा दिखाने की वो शत्रु कोशिश करता है, या फिर जबरदस्ती आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। आप यदि गरीब तबके के तो आपको और ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं, और ज्यादा प्रेशर आप पर डालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों व्यक्ति जो है गरीब का कभी भी सगा नहीं होता, और दुश्मनी जो है गरीब से ज्यादा होती है, यानी कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो गरीबों से ज्यादा दुश्मनी मोल लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये व्यक्ति दबाने से दब जाएगा और इसकी छोटी मोटी जो प्रॉपर्टी है वो भी हम हथिया लेंगे। और दोस्तों जो महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं वो वाले शत्रु बड़ी नीच किस्म के होते हैं, उस तरह के शत्रुओं का भी इसमें नाश होगा। साथ ही में दोस्तों हमें यदि हम टोटका टोने का सहारा नहीं लेते हैं तो हमारे दुश्मन का मुकाबला कैसे कर पाएंगे, मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो वो फिर हमारे जो दुश्मन है वो पूरी तरह से हमें पूरी तरह से घेराबंदी करके और हम पर कुछ भी करवा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो गुप्त शत्रु होते हैं वो पीठ पीछे वार करते हैं, वो सामने से कभी वार नहीं करते। वो क्या करते हैं कि पीठ पीछे आप पर कुछ भी वार करते हैं, पीठ पीछे आप पर तांत्रिक क्रिया करवाते हैं, जिसके कारण आपने देखा होगा कि आपके घर में जो माहौल है वो एकदम खुशी का माहौल था, शांति का माहौल था, लेकिन एकदम से माहौल बिगड़ गया। आपके घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए, आपके घर में जो है वो इस तरह का माहौल हो गया कि कोई व्यक्ति जो है ऐसा भयंकर बीमार हुआ जिसके कारण उसको आप अस्पताल में ले जाना पड़ा हो। तो दोस्तों ये आपके जीवन में भी इसी तरह की समस्याएं हैं, इसी तरह की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना, यदि आप उपाय को देख रहे हैं तो पूरा देखें, स्किप कर करके आगे निकाल के नहीं देखें, क्योंकि उससे क्या होता है कोई यदि पार्ट छूट जाता है उपाय बताने का तो फिर वो आप उपाय पूरा नहीं कर पाएंगे, है ना। जब उपाय पूरा नहीं होगा तो फिर आपका जो टोना टोटका है वो असर नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पूरा एक ही सलंग एक ही साथ इस वीडियो को देखिए। मैं वैसे भी ज्यादा लंबा वीडियो बनाता नहीं हूँ, छोटा वीडियो बनाता हूँ, इस कारण से आपको इसमें लेकिन जानकारी जो है मैं पूरी देता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे इस उपाय को करना है। तो आपको करना क्या है, सुबह सुबह आप जब नहा ले धो लें उसके बाद आप क्या करना है, आप देखें कि सांड कहाँ पर है। मान लीजिए आपके घर के आसपास आपको चलते फिरते मिल जाएंगे, गाय भी मिलती है, सांड भी मिलता है, भैंस भी मिलती है, सब लोग ये जानवर जो है घूमते रहते हैं। तो दोस्तों जो आवारा मवेशी होते हैं या फिर जानवर होते हैं, आप देख लीजिए कि सांड कहाँ पे खड़ा है। अब यदि वहां पर वो सांड खड़ा है और वो वहां से चला जाता है तो उसके जाने के बाद उसके पैर की जो मिट्टी होती है, यानी कि जहां पर उसका पैर रखा था
उसके नीचे की मिट्टी को आपको उठा लेना है, ठीक है ना। अब वो उठा करके आपको घर पे ले आना है। देखिए मिट्टी को उठा करके बस आपको किसी पुड़िया में, किसी कागज की पुड़िया में या फिर थैली में, किसी में भी डाल करके आप घर पे इसको ला सकते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, आपको लेनी है दोस्तों राई। देखो काली राई, सरसों नहीं लेनी है आपको, सरसों होती है पीली कलर की और राई होती है काले कलर की। तो आपको काली राई लेनी है और काली राई लेकर के आपको आ जाना है अपने घर पे, है ना। या तो बाजार से ले आए या आपके घर में होगी सही, या किचन में रसोई घर में देख लीजिएगा कि काली राई है तो थोड़ी सी काली राई, यानी कि मान लीजिए कि आपने यदि 5 चुटकी यदि वो सांड की मिट्टी ली है, सांड के पैर के नीचे की मिट्टी ली है, तो आपको काली राई भी आपको 5 चुटकी 10 चुटकी लेनी है, ठीक है ना। अब इन दोनों को मिलाएं दोस्तों अच्छे से, है ना। मिलाने पर आपको क्या करना है, इसको अपनी हथेली पर लेना है और हथेली में लेकर के अपने ऊपर से इसको 7 बार घुमाना है, ठीक है ना। हथेली पर लेकर के अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है। अब दोस्तों इस हथेली में, सीधे हाथ की हथेली में लेकर के 7 बार घुमाने के बाद इसको अपने दुश्मन का नाम आपको लेना है। दुश्मन के बारे में आपको सोचना है, आंखें बंद करनी है, 10 से 15 सेकंड आंखें बंद करें और अपने दुश्मन के बारे में सोचें। यदि आप उसको जानते हैं, आप उसको बूझते हैं, आप उसको समझते हैं कि यही मेरा दुश्मन है, जैसे मान लीजिए कोई पड़ोसी है, अभी पड़ोसी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी कर रहा है ना, या फिर हो सकता है कि आपका जो पड़ोसी है वो आपकी प्रॉपर्टी हत्याना चाहता हो, तो दोस्तों यदि आपको आते जाते गाली गलौज करता हो, जबरदस्ती आपसे लड़ाई झगड़े करता हो, झूठे कोर्ट कचहरी के केस में आपको उसने फंसा दिया हो, तो निश्चित रूप से ये जो आप हथेली में इसको लेंगे ना, तो हथेली में लेकर के उसका ध्यान करेंगे और ध्यान करने के बाद उसको कागज की पुड़िया में रख लेंगे। लेकिन यदि आपका कोई गुप्त शत्रु है, मान लीजिए जिसका नाम भी आप नहीं जानते, जिसके बारे में भी आप कुछ नहीं जानते, तो जो गुप्त शत्रु है उस गुप्त शत्रु को कैसे परास्त करना है, तो वो जो गुप्त शत्रु होगा उसको परास्त करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हथेली में, है ना, हथेली में वो लेकर के, और इसको लेने के बाद आपको ध्यान से सोचना है अपनी पुरानी परेशानियों के बारे में, अपनी बीमारियों के बारे में, या फिर आपके साथ जो भी बुरी घटना घटित हो चुकी है जो कि शत्रु ने करवाई हुई है। जैसे मान लीजिए आप रात को सोते हैं तो आपको नींद नहीं आती, रात को एकदम से आपकी नींद खुल जाती है, 3 बजे नींद खुल जाती है, 2 बजे नींद खुल जाती है। कई लोगों को रात भर प्यास लगती है, कई लोग क्या करते हैं कि रात भर सो ही नहीं पाते, उनके दिमाग में अचानक से डिप्रेशन हो जाता है, या फिर कई लोगों के घर में अचानक से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ किया करा है ऐसा तांत्रिक करवा देता है, या फिर किसी व्यक्ति को बीमार पटक देता है, यानी कि एकदम से रात्रि में आप एकदम से बीमार पड़ गए। मतलब इस तरह की जो दुविधाएं हैं वो आपके जीवन में चल रही थी, उन्हीं घटनाओं को याद करें और याद करके वापस अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और दोस्तों इसको कागज की पुड़िया में इसको रख दें। अब कागज की पुड़िया बांधने के बाद इस कागज की पुड़िया को लेके जाएं दोस्तों आपको शमशान भूमि पर, यानी कि शमशान भूमि पर जहां पर मुर्दे जलते हैं वो शमशान भूमि होती है, तो वो दोस्तों वहां पर जाकर के आपको क्या करना है, खड्डा खोदना छोटा सा, और खड्डा खोद करके कागज की पुड़िया में से उसको निकाल करके कागज की पुड़िया को अलग फेंक देना है, और उस कागज की पुड़िया में से इसको निकाल करके जो सांड के पैर के नीचे की मिट्टी और दोस्तों जो काली राई थी उसको वहां पर डालना और गड्ढे को बंद कर देना और वापस आ जाना है। दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में जो वो शत्रु था जिसका नाम आपने लिया था उस समय, या फिर जिसके बारे में आपने सोचा था, या फिर आपकी परेशानियों के बारे में आपने सोचा था कि गुप्त शत्रु, आपको क्योंकि नाम तो पता नहीं रहता तो गुप्त शत्रु के बारे में सोच पाना मुश्किल होता है, तो उनने जो परेशानियां दी हैं उनको हम सोचते हैं, तो दोस्तों सारी परेशानियां खत्म हो गई, यानी कि शत्रु का जो कोई जादू है वो भी खत्म हो जाएगा और शत्रु भी आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। यदि वो कुछ किया कराया करवाता भी है तो बड़ी मुश्किल से वो जो है सोचेगा 10 बार कि यार क्या नाम से इसके ऊपर मैं क्या कराऊं कि नहीं कराऊं, मेरी जिंदगी जो बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी है। दोस्तों आपको खुद को लगेगा कि वो जो सामने वाला शत्रु सामने आ जाएंगे, आपके जो शत्रु होंगे ना उनके साथ ऐसा बुरा होने लग जाएगा कि वो खुद ही सामने आ जाएंगे। सामने आने का मतलब क्या हुआ, वो खुद सामने आने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है शत्रु को बुखार आ जाए, हो सकता है शत्रु को कुछ और हो जाए, हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। तो दोस्तों आप समझ जाइएगा कि यही मेरा शत्रु है, तो गुप्त शत्रु भी इसमें सामने आ जाते हैं। दोस्तों बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर लिख सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो भी पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।